नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने यूनिट 9 से संबंधित बनाया है। जो हमारी नई पीडीएफ अभी आई है एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो आधारित है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसका मूल्य है 22 रुपये और इसमें यूनिट 9 के प्रश्न समावेशित हैं। बिजनेस एजुकेशन पॉइंट के द्वारा जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ समय से छोटी छोटी पीडीएफ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो बनाई गई हैं वह आप परचेस कर सकते हैं। जैसे खाद्य प्रसंस्करण की पीडीएफ है, साथ ही साथ यूनिट 9 की एक और पीडीएफ भी आई है एवं यूनिट 7 की भी पीडीएफ आई है। इसे आप बहुत ही किफ़ायती दामों पर परचेस कर सकते हैं और यह बहुत ही सरल प्रश्नों के साथ बनाई गई जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेशित किया है। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। और आप हमारे अन्य प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 9 एमपीपीएससी प्री 2020। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन मैकअर्थी। सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक जॉन मैकअर्थी हैं। हाल ही में फ्री बेसिक चर्चा में रहा है, यह क्या है? वहनीय दरों पर इंटरनेट की उपलब्धता फ्री बेसिक से संबंधित है। हाल ही में जो फ्री बेसिक शब्द चर्चा में रहा है उससे तात्पर्य है वहनीय दरों पर इंटरनेट की उपलब्धता। मॉडेम द्वारा एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। भारत में दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत कब हुई है? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1979 में भारत में दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। परम क्या है? तो परम एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 1986 में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस कब फिल्म में दिखाया गया था? इसका राइट आंसर है 1984 में सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को फिल्म में दिखाया गया था। इसके बाद की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद का जो प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी कार्य करने में दक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर है 4% भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी कार्य करने में दक्ष हैं। भारत में नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति के अंतर्गत कितने एरिया में नेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 9 एरिया में। भारत में नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति के अंतर्गत 9 एरिया में नेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा मैकेनिकल मैन से संबंधित कहानियों से प्राप्त होती है। यह किस भाषा में आई है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक भाषा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा मैकेनिकल मैन से संबंधित कहानियों से प्राप्त होती है। यह ग्रीक भाषा से आई है। यदि मनुष्य अपने बेहतर सोच वाली मशीन बना लेगा तो मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर यह बिल गेट्स का है। यदि मनुष्य अपने बेहतर सोच वाली मशीन बना लेगा तो मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह कथन बिल गेट्स का है। मशीन लर्निंग को किस विभाग का हिस्सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। मशीन लर्निंग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हिस्सा माना जाता है। भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है गूगल। भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए गूगल तकनीकी कंपनी के साथ समझौता किया है। मनुष्य हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकास क्रम का परिणाम है जो एआई का मुकाबला नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है स्टीफन हॉकिंग। मनुष्य हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकास क्रम का परिणाम है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। यह कथन स्टीफन हॉकिंग का है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे मुख्य परीक्षा समाजशास्त्र, एथिक्स आदि के नोट्स एवं प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 आदि की पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। 50 FLT टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ एवं एग्जाम मार्क पीडीएफ आई, उसे भी आप परचेस कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
रिमोट मॉनिटरिंग की सुविधा से विभिन्न डिवाइसों के समूह से इंटरनेट के संपर्क में रहकर संवाद करके सहजता से डाटा साझा किया जाता है। यह एआई सहयोग घटक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। रिमोट मॉनिटरिंग की सुविधा से विभिन्न डिवाइसों के समूह से इंटरनेट के संपर्क में रहकर संवाद करके सहजता से डाटा साझा किया जाता है। यह एआई सहयोग घटक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। एआई के किस घटक के अंतर्गत कंप्यूटर जैसी मशीनें अपने आप कुछ करना सीख जाती हैं? यह है मशीन लर्निंग। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। मशीन लर्निंग घटक के अंतर्गत कंप्यूटर जैसी मशीनें अपने आप कुछ करना सीख जाती हैं। स्मार्ट मीटर का उपयोग कर जल उपचार प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है और किसी भी समय नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसके तहत स्मार्ट मीटर का उपयोग कर जल उपचार प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है और किसी भी समय नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले किसने बताया कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं? इसका राइट आंसर है हर्बर्ट साइमन ने बताया कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं। सोफिया क्या है? एआई युक्त रोबोट है सोफिया। सोफिया जो कि चर्चा में भी रहा है। सोफिया रोबोट को किस देश ने नागरिकता दी है? तो इसका राइट आंसर सऊदी अरब देश ने सोफिया रोबोट को नागरिकता दी है। और सोफिया एक एआई युक्त अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त रोबोट है। भारत ने वैज्ञानिकों को कार्बन नैनो ट्यूब पर अनुसंधान कब से प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर 1990 से भारत ने वैज्ञानिकों को कार्बन नैनो ट्यूब पर अनुसंधान प्रारंभ किया है। जॉन मैकार्थी द्वारा एआई के लिए खोजी गई पहली फर्स्ट भाषा कौन सी थी? तो LISP। जॉन मैकार्थी द्वारा एआई के लिए खोजी गई पहली फर्स्ट भाषा LISP है। एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया एआई है SIRI। इसके बाद के भी कई बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गूगल द्वारा मैपिंग ऐप की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 8 फरवरी 2005 को गूगल द्वारा मैपिंग ऐप की शुरुआत की गई। पहली बार ट्रैफिक रोबोट सिस्टम का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया? तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से पहली बार ट्रैफिक रोबोट सिस्टम का प्रयोग भारत में किया गया था। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह PDF आपके मध्य उपस्थित होगी, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोट्स परचेस करें। आप इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फोन पे गूगल पे से पेमेंट करके भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकती हैं। हमारे जो नोट्स हैं टॉपर्स की सहायता से बनाए गए हैं, उनके निर्देशन में, और हमने संपूर्ण भागों को कवर किया है। तो जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें और घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।